अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं तनवीर अब्बास और आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं आज किस नई वीडियो, आज किस नए व्लॉग में। तो सबसे पहले जनाबे वाला, जो कल हमने मिस्टेक की, हमारी वीडियो में जो वॉइस नहीं चली, वो मेरी तरफ से कोई यकीनन ख़राबी थी, वो उसमें शायद ऐड नहीं हुई क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। और मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं थोड़ा सा परेशान था, रात मुझे समझ ही नहीं लगी। यकीन माने आज रात कुछ अल्हम्दुलिल्लाह नींद पूरी हुई है और कुछ थोड़ा सा मैं मुतमिन हुआ हूँ। तो दुआ कीजिएगा। वो खाला भी हैं, मेरी सास भी हैं, और वो जो मतलब मेरे कज़न ब्रदर हैं, वो छोटे हैं मुझसे, वो बार बार फ़ोन करके मुझे बता रहे थे और उनको मैं समझा भी रहा था कि ऐसे ऐसे करना है। तो वो यानी कि पूरा टोटली तौर पे जो मेरा माइंड था वो उस तरफ था, तो वो कहीं मिस्टेक हो गई, तो इस वजह से वो कहीं मिस हो गई। तो सबसे पहले हम जो है वो वॉइस आपको सुनाएंगे, उसके बाद फिर हम अगली बातें दो चार आपसे ज़रूर करेंगे। आपने गौर से सुनिए, पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुने, पहले आप ये तसल्ली से सुन लें। बहरहाल आस्ता आस्ता जी शायद और बड़ा कुछ भी रॉन्ग नजर आ रहा है। जी थोड़ा बहुत रॉन्ग नहीं है, जी जी बहुत कुछ रॉन्ग है। मेरे ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ये ਕਿ इनके ਇਹ बिग ਗੱਲ ਨਾ सपोर्टर साहब बात कर रहे ਵੀਡੀਓ हैं, ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ इसमें शायद वीर ਚਲੋ भी ਵੱਡੇ शामिल है। ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਈ ਬੈਠੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਆ ਗੱਲ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੱਲ ਇਦਾਂ जी ਕਹਿ जी जी ਵੀਡੀਓ ਦੇ जी ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ जी ਨੂੰ ਨਾ जी ਕਰਨੀ ਸੀ ਧਿਆਨ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਉਦਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਆਸਫ ਵੀਰ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੀਏ ਫਲਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਟਾਫਟ। ਆਸਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰ ਅਫਸੋਸ ਲੋ, ਨਹੀਂ ਜੈਦ ਭਾਈ। ਆਸਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਸਫ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਆਸਫ ਕਿਹਾ ठीक ਹੈ। है ठीक है। ਜੀ ਆਸਫ ਵੀਰ ਨਾ ਉਜ਼ਮਾ ਦੀ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ? ਜੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਵਿਊ, ਜੀ ਤੂੰ ਹੀ ਪਾੜ ਛੋੜਨੀ ਆਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜੇ ਲਾਂਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान बैठे है। बिल्कुल ठीक। ये प्राइवेसी है। मैं खुद प्राइवेट करने लगा वीडियो, कोशिश कर रहा कि मैं बॉन्ड पाड़ देंगा यदि किसी गलत तो फहमी ना फाइनली लगे। बात आपने सारी सुन ली। ये बात पीछे वीडियो में आप इसका जवाब सारा जो है वो सुन चुके हैं, बस ये वॉइस मिस हो गई थी। तो अब आप लोगों ने ये वॉइस भी सुन ली। तो जनाबे वाला, मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक लिंक वसूल होता है जिसमें मुजम्मिल भाई हैं, टीपू वीर, जो मतलब कि इस जितनी भी कंट्रोवर्सी है इसको वो बखूबी बैक द कैमरा देख रहे थे। मेरा मतलब है आसिफ वीर को एक्सपोज करना, ठीक है। दूसरी शहादत भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे मिल गई है टीपू वीर की तरफ से। मुजम्मिल भाई इनका पूरा नाम है और इनको प्यार से इनका निक नेम है टीपू भाई। तो ये हमारे बहुत पुराने साथी हैं जी, इनका दिल से मशकूर हूँ। इन्होंने बड़ा अच्छा एक पॉइंट मेंशन किया। इन्होंने जो हम क्रिएटर थे ना, 3-4 ऊपर वाले लोग, 6-7 लोग हम बनते हैं, तो उन बंदों का भाई साहब ने नाम शामिल किया है कि इनके मामले की वजह से जो हमारे साथ हुआ, चाहे मेरे वो मुखालिफ पार्टी के साथ हुआ या हमारी पार्टी के साथ हुआ, जो हम बाहर से क्रिएटर थे उनका नाम लिया, इन्होंने मेंशन किया। तो ये हमारे लिए काबिल एहतराम है। मैंने तो आज इनकी पहली वीडियो देखी, वो भी किसी ने लिंक सेंड किया तो मैंने देखा है। तो उसमें जितनी भी इन्होंने बातें की, उन्होंने यकीनन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक की होंगी। मैं उनको कहीं भी गलत नहीं कह रहा, बल्कि जो बंदा, जिस बंदे में मैं बात कर रहा हूँ आसिफ वीर को, तो उसको उन्होंने ठोक बजा के उन्होंने उस बंदे को मेंशन किया है और उसको समझाया कि तू बंदे का पुत्र बन जा। डोनी मुँह डोनी मुँह जड़ा है ना, इंतहाई मक्कार और मुनाफिक आदमी है। तो अब मुझे तो दूसरी शहादत भी मिल गई, क्योंकि पहले तो उज़्मा मुझे बता रही थी, जिसको मैं एक जगह जाके इग्नोर भी कर चुका था, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि यार वो मेरे साथ चलेगी। उसकी ज़रूरत थी ना मुझे कि आगे वो बोले, लेकिन जितना मेरा पैनल है वो मुझे बता रहा था कि सारी जो चाल है ना वो इस आसिफ वीर की है, ठीक है। तो अब मुजम्मिल भाई ने भी ये मेंशन कर दिया है कि शायद का घर ख़राब करने वाला जो बंदा है वो है आसिफ वीर। ये जो पीछे आपने सारी बातें सुनी हैं, इसमें भी ये साबित हो रहा है, ये जो 3-4 बंदे बिग सपोर्टर थे उनको भी ये एक एक चीज़ बता रहा था। और ये शायद वीर का घर उसकी आड़ में, ठीक है, उसकी इसने आड़ भी ली हुई थी। उसकी आस्तीन का ये बंदा सही मानों में साबित हुआ है कि ये बहुत बड़ा सांप था, ठीक है। लेकिन वो मलंग आदमी है,
ठीक है, उसको नहीं पता चला। उसको मैंने जब कॉल की थी, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने उस वक्त भी उसको कहा था कि ठीक है तेरा उनके साथ अब तू चल रहा है, वो तुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो तुझे ख़राब कर रहे हैं यार, शायद वीर तू समझ। लेकिन शायद वीर साहब जो है ना, वो वैसे इतने बोले वाले नहीं हैं। जब हमारी बात को बाइक आउट कर सकते हैं, कहते नहीं जी मैंने उनके साथ चलना है, वो मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर वो इतना भी मतलब कि वो मलंग आदमी नहीं है। बहरहाल अभी मुजम्मिल भाई भी कह रहे थे कि जी उसको इतनी चीज़ों का नहीं पता, तो ये मैं भी कहता हूँ कि इतनी चीज़ों को उसको नहीं पता जितनी इस मकार को पता है, इस आसिफ वीर को पता है। आसिफ वीर इंतहाई घटिया प्रो मैक्स आदमी है। इसकी आदत है मुनाफिकत करना। इससे आज मैंने एक सवाल इधर और भी करना है कि ये जनाब उधर लाइव में जाके कह रहा था कि बेशक अगर वो अपनी बेटी को मिलना चाहते हैं, आयशा सिस्टर के जो वालिदैन हैं वो मिल सकते हैं, हमारी कोई रोक नहीं, ना हम उनको रोकते हैं ना टोकते हैं, वो बेशक जब दिल करे मिल सकते हैं। और सस्ते बांद्रा मेरी बात सुन, अपने ससुराल वालों से क्यों नहीं मिलता? बता। एक सवाल ये पैदा होता है कि तू अपने ससुराल वालों से क्यों नहीं मिलता? अपनी बीवी पे क्यों पाबंदी लगाई हुई है? अगर तू इतना ही सच्चा था और तू इतना ही मतलब कि तू एक मुतमिन बगैरत किस्म का बंदा है तू, कि तुमने थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि तुम ये कर क्या रहे हो। आज टीपू वीर ने तुम्हें एक्सपोज कर दिया है कि जब शायद वीर घर से बाहर होता या दाएं बाएं होता, ये मौका पा के उसको फ़ोन करता और उज़्मा की शिकायतें लगाता। तो उज़्मा जी बिल्कुल मुजम्मिल भाई, उज़्मा से जब मेरी बात हुई तो उज़्मा ने किसी और दूसरे तीसरे बंदे का नाम ही नहीं लिया। बस एक वादा लिया उन्होंने कि मेरी कोई चीज़ भी आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, चाहे मैं बात करूं चाहे मैं कोई मैसेज करूं, आपने रिकॉर्ड नहीं करना, ना आपने वो दोबारा सोशलाइज करना है। मैंने कहा मेरी बहन ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं करता। उसको हमेशा मैंने, हाँ जो उसने किया वो गलत किया, मैंने ना पहले दिन उसको प्रमोट किया था ना मैं आज प्रमोट कर रहा हूँ। मैंने उसको फ़ोन पे भी कह दिया था कि ये आपने गलत किया, आपको अपने वालिदैन के घर जाना चाहिए था, किसी और रिश्तेदार के घर चली जाती, वहाँ बैठ के ये सोशलाइज ना चीज़ें करती और अपनी सुलह करती। तो उसने मुझे मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, ये सारा का सारा जो कसूर है मेरा घर ख़राब करने वाला आसिफ वीर है। तो आज गांव से चौधरी बरादरान की तरफ से एक बड़ी शहादत मिली है कि जी आसिफ वीर शहद को फ़ोन कर कर के उज़्मा के ख़िलाफ़ करता रहा। ये सारा काम जो है वो आसिफ वीर ने करवाया। आसिफ वीर इंतहाई तो घटिया प्रो मैक्स आदमी है। मेरे पास बड़े सख्त अल्फाज हैं, मैं बोल भी सकता हूँ, लेकिन वाईटी का फिर माहौल थोड़ा ख़राब हो जाता है, लोग सुनने वाले फिर इतना वो नहीं करते, क्योंकि जब आप बैड लैंग्वेज अब्यूजिंग करेंगे तो फिर वो लोग पसंद नहीं करते। तो बाकी तू जितना भाग सकता है भाग, तुझे वाईटी पे आके माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हमारे साथ किया और शहद का घर बर्बाद किया, उज़्मा से भी तुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उज़्मा तुझे बार बार मेंशन कर रही है। उज़्मा ने, मैं पहले बता चुका हूँ टीपू भाई, अगर आप मेरी ये वीडियो देखें तो आपकी बात की मैं तईद कर रहा हूँ कि मेरी भी सेम बात यही हुई है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैंने उज़्मा को राज़ी कर लिया था, उज़्मा को मैंने भी एक दिन रात के लिए कर लिया था, लेकिन उस वक्त ये बंदा कहीं टिकने नहीं दे रहा था। नए से नए प्रूफ, नई से नई चीज़ें मार्केट में ला रहा था, और वो जब बात होती वो एक ही बात करती कि भाई आप आसिफ के बारे में बात करें, मेरा घर आसिफ वीर ख़राब कर रहा है। इस सारे जितना भी ये मामला क्रिएट किया गया, इसमें सबसे बड़ा मुजरिम जो है वो आसिफ वीर है। बाकी जो हमारे साथ हुआ वो आप सबके सामने है, उस पर मैं कोई बात नहीं करूँगा। बाकी टीपू वी ने जितनी भी बातें की उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक की होंगी, लेकिन मैं इस पर और ज़्यादा कमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा टॉपिक है आसिफ वीर। फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ आसिफ वीर पे। तो आसिफ वीर डोरी मुँह में बांध रहा, तो इतना शरीफ मुतमिन है, मुझे ना लफ्ज़ फिर सख्त करने पड़ जाते हैं इसके लिए। ये जब बात है इस बंदे ने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड गालियाँ निकाली हैं, और जब ये लाइव पे चढ़ता था ये गाली के अलावा नहीं बोलता था। और वड्डे 6 फुटिया बदमाशा, और हुण वड्डे मुँह वाला जो कह रहा वकार बलोच, क्यों नहीं हुण बोलता? जितनी तेरी मिट्टी उन्हें पलीत की है, और 6 फुटिया कंजरा
ਤੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਪੈਂਪਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਠ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਡੋਣੀ ਮੂੰਹਿਆ। ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ? ਵਕਾਰ ਦੇ ਤੇਰਾ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਆਊਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ 5000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਟੋਰਿਆ ਸੀ। ਰਾਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੂੰ 5000 ਲੈ ਲੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਟੋਰਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਲਾਈਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਸਕਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਜੇਬ 'ਚ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ NGOs ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਲਾਈਵਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਸਕਰੇ ਕੀਤੇ। ਤਸਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਸਕਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਆਖਣਗੇ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ 5000 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਲਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਿਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟਰਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 5000 ਲਾਈ ਹੈ। ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ तेरी ये सोचते भी फिटे मुंह। तुझे अकल आनी चाहिए, लेकिन वो बंदा अब तुझे गंदा नहीं कर रहा। दे ना जवाब उसको। तू कह रहा है जी वो चाचू स्टार की वजह से, इस तरह की कोई स्टेटमेंट तुमने नहीं दी। उसने तेरी वीडियो चला के फिर बात की है, उसमें कहीं भी तुम ये जिक्र नहीं कर रहे कि मैंने उनकी वजह। आपने कहा जी मैं उन बहन भाइयों से, तो वो एक ही बहन है जिसकी वजह से आपकी टट्टी निकल गई थी, आपका पैम्पर गीला हो गया था और आप भागने का फैसला किया कि मैं इस पे बात ही नहीं करूँगा जी, आज से मेरा ये ख़त्म है। अब वो जिनकी लाइव पे गए हो बकौल पेंडू मुंडा, वो कह रहे हैं हमने तो छोटू वीर को बुलाया था। क्यों गए फिर? अब आपने जाना है, लेकिन इसका हम आपसे हिसाब ज़रूर लेंगे जो तुमने शायद वीर और उज़्मा के साथ किया। उज़्मा के 5 बच्चों को माँ से दूर किया। तुम अगर इतने सच्चे वली थे ना, तुम अगर इतना ही अच्छे थे तो तुम खड़े रहते, ठीक है। जब तुम्हारी अपनी पूंछ पे पैर आया फिर भाग गए हो। हमने इस कंट्रोवर्सी में बातें नहीं सुनी। मैंने तो आप जैसे 2 कौड़ी के घटिया और सस्ते तरीन आदमी से भी बातें सुनी है, जिसको मैं ना 3 ना 13 में समझता हूँ। मेरे सामने तू 1 नंबर का मुनाफिक आदमी है। मैं तुझे पहले दिन से पसंद नहीं करता हूँ। इंतहाई तू घटिया आदमी है, डोनी मुँह में, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन फिर नरम लहजा किया, मैंने आपको मुखातिब किया कि आपकी जो गंदी ज़बान है ये बंद हो जाए, लेकिन आप अपनी गंदी ज़बान बंद नहीं कर रहे। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपको जवाब, ईंट का जवाब मैं आपको पत्थर से इंशाल्लाह देता रहूँगा और मैं आपको बेनकाब करके दिखाऊँगा। ये तो अब हो गए हो। अब आपके गांव से चौधरी बरादरान की शहादत आ गई, उज़्मा पहले बता चुकी है, तीसरा बंदा मैं हूँ, तू कंप्लीट हो गया है, तू बेनकाब हो चुका है, तू इसलिए मैदान छोड़ के भाग गया है। बाकी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये वीडियो बनाई, लेकिन आज मतलब ये वाली वीडियो आप पहले देखेंगे क्योंकि वो मिस्टेक हो गई, उसमें ये वॉइस नहीं चली थी। तो उसके बाद वीडियो ये दूसरी जो चलाऊँगा उसमें मैंने ये इनसे पूछना है कि आसिफ वीर और शायद वीर वो निकाह वाली फेक वीडियो अपने चैनलों पे क्यों नहीं चलाई। उस वीडियो का भी आपने वेट करना है। वो वीडियो मैं रात को लगाऊंगा, ये आप पूरे टाइम पे जो मेरे 1-1.5 बजे का मेरा टाइम है उस पर ये वीडियो आपको मिल जाएगी। तो बाकी सारे दोस्त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।